नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पारस एग्रीकल्चर क्लासेस पर आपका स्वागत है। पहले वीडियो में अपन ने जो बात की थी वो रोकड़ फसलों की बात की थी, केस क्रॉप्स की बात की थी, उनमें अपन ने गन्ने और कपास की बात कर ली थी। अब अपने जो चलेगी वो चलेगी तिलहनी फसलें, ऑयल सीड्स क्रॉप। देखिए तिलहनी फसलें जो तेल के लिए बोई जाती है उन्हें तिलहनी फसलें कहा जाता है। तो तिलहनी में पहली जो फसल है अपने वो चलेगी मूंगफली। मूंगफली को क्या कहा जाता है? ग्राउंड नट कहा जाता है। मूंगफली देखिए इसको क्या कहा जाता है? ग्राउंड नट कहा जाता है, ग्राउंड नट। मूंगफली जो है, मूंगफली को किसकी संज्ञा दी गई है? गरीब का बादाम कहा जाता है। किसका बादाम? गरीब का बादाम कहा जाता है। अब ये गरीब का बादाम किस लिए कहा जाता है? गरीब का बादाम इसलिए कहा जाता है मूंगफली को क्योंकि मूंगफली के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो पोषक तत्व बादाम के समान ही उपस्थित होते हैं और ये सस्ती होती है, तो इसलिए इसको गरीब आदमी आसानी से खा लेता है, तो इसलिए इसको गरीब का बादाम भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको वानस्पतिक तेलों का राजा भी कहा जाता है। वानस्पतिक तेलों का राजा, देखिए वानस्पतिक तेलों का राजा कहा जाता है। और तिलहनी फसलों की जो रानी कहा जाता है वो कहा जाता है तिल को। तो तिलहनी फसलों की रानी तिल और वानस्पतिक तेलों का राजा किसको कहा जाता है? मूंगफली को। इसके अलावा मूंगफली का जो बॉटनिकल नेम जो होता है वो होता है एरेचिस हाइपोजिया। एरेचिस हाइपोजिया जो होता है वो मूंगफली का बॉटनिकल नेम होता है। इसके अलावा मूंगफली का जो कुल होता है, मूंगफली का जो कुल होता है वो होता है फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी इसका कुल होता है। मूंगफली के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है लगभग 26%, 26% के समथिंग इसमें प्रोटीनों की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा जो तेल होता है मूंगफली के अंदर, तो वो मूंगफली के अंदर तेल पाया जाता है 45%। एक किस्म ऐसी होती है जिसके अंदर 48% तेल पाया जाता है, वो मूंगफली की GG2 किस्म होती है। तो मूंगफली की GG2 किस्म के अंदर तो 48% होता है। बाकी मूंगफली में साधारण तौर पर जो तेल की मात्रा देखी जाती है वो देखी जाती है 45%। देखिए मैं आपके सामने मूंगफली की पूरी कोई विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको जो कंपटीशन के अंदर अब सुपरवाइजर की दो, चाहे AO की दो, चाहे ICR की दो, चाहे BHU की दो, किसी भी कंपटीशन एग्रीकल्चर के एग्जाम दे रहे हो आप, तो आपको केवल और केवल जो मेन पॉइंट है उन्हीं पर ध्यान देना है। आपको कोई परिभाषित करवाने वाला वहाँ पे कोई नहीं है। आपको तो केवल 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन्हीं 4 ऑप्शनों के अंदर आपको जवाब देना होता है। तो इसलिए मैं आपको पूरा जो मुख्य मुख्य बिंदु होते हैं उन्हीं के बारे में हर वीडियो में बताता हूँ। और संस्थाओं की जैसे नहीं है कि अन्य वीडियो के बारे के अंदर जो सारा बिल्कुल विस्तार से बताए। तो अपना जो वीडियो बनता है वो बिल्कुल शॉर्ट बनता है, लेकिन उस शॉर्ट वीडियो के अंदर जो होता है वो पूरे का पूरा ही उसका निचोड़ निकल आता है। तो देखिए आगे मूंगफली के अंदर जो 2n संख्या होती है, गुणसूत्र जो संख्या होती है वो होती है 40। मूंगफली के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है? 40 पाई जाती है। इसके अलावा जो मूंगफली के अंदर यदि अपन परागण की बात करें तो परागण कौन सा पाया जाता है मूंगफली में? परागण जो पाया जाता है वो सब परागण पाया जाता है। मूंगफली में कौन सा परागण पाया जाता है? सब परागण। आगे जो है मूंगफली अनुसंधान निर्देशालय, मूंगफली अनुसंधान, देखिए मूंगफली अनुसंधान जो निर्देशालय है वो कहाँ स्थित है? मूंगफली अनुसंधान निर्देशालय ये स्थित है जूनागढ़ गुजरात के अंदर। जूनागढ़ कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है ये। तो जूनागढ़ गुजरात के अंदर मूंगफली अनुसंधान निर्देशालय स्थित है। इसके अलावा मूंगफली में कई ऐसी बातें हैं जो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो जो है ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। आगे देखो, मूंगफली का कुल उत्पादन, जो टोटल उत्पादन होता है उसके कुल उत्पादन का लगभग 81% उपयोग किस में होता है? तेलों के रूप में। तेलों के रूप में 81% कुल उत्पादन का, टोटल जो उत्पादन होता है उस उत्पादन का 81% तेलों के रूप में। इसके अलावा 12% जो होता है वो दाने के रूप में उपयोग किया जाता है, दाने के रूप में। इसके अलावा जो 6% होता है ये घरेलू रूप में उपयोग किया जाता है, घरेलू उपयोग। इसके अलावा 1% जो है ये निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है, निर्यात के
लिए। अब जो 1% निर्यात होता है, इस निर्यात के अंतर्गत भी सर्वाधिक जो निर्यात किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? 1% में भी भारत के द्वारा सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। इसके टोटल उत्पादन की यदि मैं बात करूं तो भारत विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है मूंगफली का, विश्व में जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो करता है कौन? चीन। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है किसका? मूंगफली का। यदि क्षेत्रफल की बात करें अपन तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मूंगफली खेती कौन करता है? तो वो करता है भारत। इसके अलावा भारत में यदि सर्वाधिक उत्पादन की मैं बात करूं तो करता है कौन? गुजरात। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? गुजरात करता है। लेकिन उत्पादकता की यदि अपन बात करें, उत्पादकता, तो वो करता है कौन? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये सर्वाधिक उत्पादकता रखता है किसकी? मूंगफली की। तो मूंगफली के अंदर जो छोटी मोटी बातें हैं वो आपके सामने देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है इसके अंदर अंकुरण जो पाया जाता है मूंगफली में, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कई चीज़ें। तो मूंगफली के अंदर जो अंकुरण पाया जाता है वो कौन सा अंकुरण पाया जाता है? ये अंकुरण होता है ऊपरी भूमिक। ऊपरी भूमिक इसके अंदर अंकुरण पाया जाता है किसके अंदर? मूंगफली के अंदर। इसका जो फल प्रकार होता है मूंगफली का फल प्रकार, ये फल प्रकार जो होता है ये पोड या लेग्यूम कहलाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों कि दलहनी फसलों का जो फल प्रकार होता है वो कौन सा होता है? पोड या लेग्यूम होता है। और मूंगफली का भी फल प्रकार क्या होता है? पोड या लेग्यूम होता है। इसके अलावा सभी तिलहनी, ध्यान दीजिएगा, सभी तिलहनी और सभी दलहनी, तिलहनी प्लस दलहनी, इन सभी फसलों का जो पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम, ये कौन सा होता है? ये होता है रेशमी या रोस्टल। रेशमी या रोस्टल होता है इसका क्या? पुष्पक्रम। सभी तिलहनी और दलहनी का ध्यान रखना, आप जो पुष्पक्रम होता है वो कौन सा होता है? रेशमी या रोस्टल होता है। इसके अलावा जो है अपने बात करें कि मूंगफली किस भाषा का शब्द है। देखिए मूंगफली किस भाषा का शब्द है? अभी तो बॉटनिकल जो नेम था एरेचिस हाइपोजिया, एरेचिस हाइपोजिया, ये एरेचिस हाइपोजिया जो है ये किस भाषा का शब्द है? ये है बेटा ग्रीक भाषा का शब्द होता है एरेचिस हाइपोजिया। तो आपको ध्यान देने योग्य बात है कि एरेचिस जो हाइपोजिया जो शब्द होता है ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसके अलावा मूंगफली के अंदर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? वो पाया जाता है 10%। मूंगफली के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 10%। इसके अलावा एक मूंगफली में पैगिंग की क्रिया होती है, मूंगफली में पैगिंग की प्रक्रिया पाई जाती है। और ये पैगिंग होती क्या है? देखिए मूंगफली के अंदर जो पैग बनते हैं ये उचित विकास के लिए मर्दा में चले जाते हैं और मर्दा में जाकर के 55 दिन बाद में पैगिंग क्रिया यानी अधिकालीन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है मूंगफली के अंदर। तो वो प्रक्रिया कहलाती है क्या? पैगिंग। एक होती है पैगिंग के अलावा पॉपिंग। पॉपिंग किसे कहते हैं? पैगिंग के अलावा एक होती है पॉपिंग। पॉपिंग, देखिए पॉपिंग के अंतर्गत मूंगफली का जो कवच होता है, मूंगफली का जो कवच होता है वो कई बार अपन देखते हैं कि उसके अंदर दाने नहीं बनते। दाने नहीं बनते तो वो खाली रह जाता है। तो खाली रहने का कारण क्या है? तो वो खाली रहना तो क्या कहलाता है? पॉपिंग कहलाता है। लेकिन इसका कारण क्या होता है? कारण जो होता है मूंगफली के जो ये होता है कवच, उसका खाली रहने का जो कारण होता है वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है वो मूंगफली के कवच कई बार आप देखते हो खाली रह जाते हैं। तो ये कारण होता है पॉपिंग प्रक्रिया का। आगे देखिए अपने मूंगफली के अंदर जो है आगे देखिए परीक्षण भार, टेस्ट वेट। परीक्षण भार कितना होता है मूंगफली का? ये होता है 450 ग्राम। 450 ग्राम मूंगफली का परीक्षण भार होता है। इसके अलावा बीज सूचकांक, बीज सूचकांक भार कितना लेते हैं इसका मूंगफली का? ये लेते हैं 45 ग्राम। आपको पता है टेस्ट वेट किसे कहा जाता है? परीक्षण भार किसे कहा जाता है? 1000
दानों की संख्या को, बीजों की संख्या को क्या कहा जाता है? परीक्षण भार कहा जाता है। और 100 बीजों की संख्या को क्या कहा जाता है? बीज सूचकांक कहा जाता है। तो इसका बीज जो सूचकांक होता है ये 45 ग्राम होता है और परीक्षण भार जो होता है वो 450 ग्राम होता है। इसके अलावा देखिए मूंगफली के अंदर जो जलवायु है, सर्वप्रथम इसके मेन जो बात है वो जलवायु की ही है। जलवायु जो होती है मूंगफली की वो होती है किस प्रकार की? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब ये उष्णकटिबंधीय जलवायु ये मोस्ट है मूंगफली के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मूंगफली कौन सी जलवायु फसल है? उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल होती है। इसके अलावा मृदा इसके लिए कौन सी उपयोगी पाई गई है मूंगफली के अंदर? मूंगफली के अंदर बलुई मृदा सबसे उपयुक्त पाई गई है, जिसका पीएच मान लगभग कितना होना चाहिए? 6.5 होना चाहिए। यदि 6.5 पीएच वाली मृदा होती है तो उसके अंदर मूंगफली बहुत ही अच्छी उपज होती है। तो मृदा जो है ये बलुई मृदा इसके लिए उपयुक्त पाई गई है। इसके अलावा बुआई का समय टाइम ऑफ सोइंग, बुआई का समय जो है ये बुआई का समय जून से जुलाई माना जाता है। जून से जुलाई में इसकी क्या की जाती है? बुआई की जाती है। इसके अलावा जो अपने हैं मूंगफली के अंदर इसका वर्गीकरण भी बहुत ही महत्व है। इसके वर्गीकरण क्योंकि आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर भी कि मूंगफली को जो वर्गीकृत किया गया है ये एक तो गुच्छेदार के अंदर और एक किया गया है किसके अंदर? विस्तारी फैलने वाली के अंदर। तो पहले देखिए गुच्छेदार वर्गीकरण, देखिए इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है? वर्गीकरण क्लासिफिकेशन देखिए वर्गीकरण पहली है गुच्छेदार मूंगफली और दूसरी होती है फैलने वाली। अब इनके अंदर मैं आपको अंतर समझा देता हूं गुच्छेदार और फैलने वाली में। इसका तो बॉटनिकल जो नेम होता है गुच्छेदार वाली का ये होता है एरेचिस हाइपोजिया किस्म, एरेचिस हाइपोजिया किस्म पेस्टिकाटा और ये जो होती है एरेचिस हाइपोजिया, दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, एरेचिस हाइपोजिया किस्म प्रोकेप्स, ये एरेचिस हाइपोजिया किस्म प्रोकेप्स और एरेचिस हाइपोजिया किस्म पेस्टिकाटा इनके रूप में वर्गीकृत किया गया है मूंगफली को। देखिए गुच्छेदार जो किस्में होती है इनमें सुषुप्त अवस्था नहीं पाई जाती है। सबसे मेन बात यही है कि सुषुप्त अवस्था नहीं पाई जाती है, डोरमेंसी नहीं पाई जाती है। इसके अंदर सुषुप्त अवस्था नहीं पाई जाती और ये जो पक करके तैयार होती है ये पक करके तैयार होती है 100 से 120 दिनों के अंदर ये पक करके तैयार हो जाती है। 100 से 120 दिन में तैयार। ये देखिए इसके अलावा जो फैलने वाली किस्म है, फैलने वाली किस्म के अंदर सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सुषुप्त अवस्था पाई जाती है, डोरमेंसी पाई जाती है, सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। इसमें नहीं पाई जाती जबकि इसके अंदर पाई जाती है। और ये जो तैयार होती है ये 130 दिन के अंदर पक करके तैयार होती है। 130 दिन में पक करके तैयार होती है। कौन सी? फैलने वाली एरेचिस हाइपोजिया किस्म प्रोकेप्स, जबकि एरेचिस हाइपोजिया किस्म पेस्टिकाटा ये 100 से 120 दिन के अंदर तैयार होती है। अब सुषुप्त अवस्था इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बीज उत्पादन के तुरंत बाद यदि अपन गुच्छेदार किस्मों को बोते हैं तो वो अंकुरित हो जाएंगे उनके बीज, लेकिन जो फैलने वाली किस्में होती हैं इनको उत्पादन लेने के बाद में यदि तुरंत बाद में इनको बोते हैं तो ये अंकुरित नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनके अंदर सुषुप्त अवस्था पाई जाती है। अब इस सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए क्या कार्य किया जाता है? देखिए सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए प्रमुख रूप से जो है मूंगफली को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 12 घंटे के लिए रखा जाता है। मूंगफली को 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कितने घंटे के लिए रखा जाता है? 12 घंटे के लिए रखा जाता है। इसके अलावा जो है IAA और NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, इनका 50 से 100 ppm का घोल बना करके स्प्रे किया जाता
है। 50 से 100 ppm का क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो इसकी सुषुप्त अवस्था टूट जाती है। तो ये कार्य किया जाता है, ये उपचारित किया जाता है। तो ये गुच्छेदार किस्में और ये फैलने वाली किस्में होती है। आगे देखिए अपने जो है, ये तो हो गया इनका वर्गीकरण। अब आगे है अपने बीज दर। बीज दर देखिए, गुच्छेदार, गुच्छेदार, अब इनकी बीज दर भी जो होती है वो अलग अलग होती है। एक तो होती है गुच्छेदार और एक होती है फैलने वाली। तो पहली है गुच्छेदार। गुच्छेदार किस्मों की जो बीज दर रखी जाती है, ये रखी जाती है 80 से 100 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और फैलने वाली जो किस्में होती है, फैलने वाली, इन फैलने वाली किस्मों की बीज दर जो रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, वो रखी जाती है 60 से 80 kg प्रति हेक्टेयर। ये इसकी बीज दर रखी जाती है। इसके अलावा अपने है रोपण दूरी। अब ये जो रोपण दूरी भी होती है ये भी अलग अलग होती है, गुच्छेदार की अलग और फैलने वाली की अलग। तो गुच्छेदार की जो रोपण दूरी रखी जाती है ये तो रखी जाती है 30 × 15 सेंटीमीटर, और फैलने वाले की जो रोपण दूरी रखी जाती है, फैलने वाले की ये रखी जाती है 45 × 15 सेंटीमीटर, 45 × 15 सेंटीमीटर। ये फैलने वाले की रोपण दूरी रखी जाती है। इसके अलावा अपने जो है मूंगफली के अंदर पॉपिंग में प्रक्रिया बताई दिया। एक मूंगफली के अंदर अफ्लाटॉक्सिन विषैला पदार्थ बनता है। देखिए अफ्लाटॉक्सिन का आपने नाम सुना होगा कभी, अफ्लाटॉक्सिन, जैसे कि कपास के अंदर गोसीपोल होता है, कपास के अंदर गोसीपोल होता है, उसी प्रकार से मूंगफली के अंदर कौन सा होता है, अफ्लाटॉक्सिन होता है। अब ये अफ्लाटॉक्सिन बनता कैसे है, देखिए ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अफ्लाटॉक्सिन जो है ये बनता कैसे है। अफ्लाटॉक्सिन जो है ये एस्परजिलस फ्लेक्स नामक कवक होती है, एस्परजिलस फ्लेक्स, ये एस्परजिलस जो फ्लेक्स होती है इस कवक के कारण से ही मूंगफली के अंदर अफ्लाटॉक्सिन बनता है। और ये एस्परजिलस फ्लेक्स कवक वृद्धि कब करती है, जब मूंगफली के दानों में नमी जो होती है वो 9% से अधिक होती है, उस समय क्या बनती है, एस्परजिलस फ्लेक्स जो कवक होती है ये वृद्धि करती है और उसे अफ्लाटॉक्सिन नामक विषैले पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। तो दानों के अंदर 9% से अधिक नमी होने पर अफ्लाटॉक्सिन बनता है, विषैला पदार्थ बनता है। किसके अंदर, मूंगफली के अंदर। मूंगफली के इसलिए जानवरों को मूंगफली की खल जो होती है उसमें अफ्लाटॉक्सिन जो होता है अधिक खिलाने से पशुओं की कई बार मृत्यु भी हो सकती है। तो एस्परजिलस फ्लेक्स के कारण से ही अफ्लाटॉक्सिन बनता है, ये दानों में 9% नमी पर। इसीलिए कहा जाता है कि इसके दानों का भंडारण जो किया जाता है, मूंगफली के दानों का जो भंडारण किया जाता है ये किया जाता है 6% नमी पर। 6% नमी पर इसके दानों को भंडारित कर देना चाहिए। इसके अलावा जो अपने बातें हैं जैसे कि खाद और उर्वरक, खाद एवं उर्वरक, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं लास्ट खाद और उर्वरक और आपको बता देता हूँ। खाद और उर्वरक जो हैं वो हैं, देखिए 10 से 15 टन तो अपने को गोबर की खाद लेनी है, 10 से 15 टन गोबर की खाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, पहले सुन लेना। 10 से 15 टन गोबर की खाद चाहिए होती है। इसके अलावा NPK की मात्रा देखिए, NPK ये होती है 15, 40 और 60 kg। 15 kg प्रति हेक्टेयर आपको नाइट्रोजन लेना है, 40 kg प्रति हेक्टेयर आपको फास्फोरस लेना है और 60 kg प्रति हेक्टेयर आपको क्या लेना है, पोटास देनी है। इसके अलावा मूंगफली के अंदर 250 kg प्रति हेक्टेयर, 250 kg प्रति हेक्टेयर क्या दिया जाता है, जिप्सम दिया जाता है। और ये मोस्ट बात होती है, मूंगफली के अंदर 250 kg प्रति हेक्टेयर जिप्सम दिया जाता है। और ये जिप्सम क्यों दिया जाता है, क्योंकि मूंगफली के अंदर जो तिलहनी जो फसलें होती है, तिलहनी फसलों को सल्फर की अधिक आवश्यकता होती है। तिलहनी जो फसलें होती हैं उनको सल्फर की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए मूंगफली के अंदर 250 किलोग्राम जिप्सम दिया जाता है।
क्योंकि तिलहनी जो फसलें होती है उनकी गुणवत्ता और तेल की मात्रा में कमी आती है यदि मृदा के अंदर सल्फर पोषक तत्वों की कमी होती है तो इसलिए सल्फर की पूर्ति करने के लिए जिप्सम दिया जाता है मूंगफली में 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये कब देते हैं? ये फूल आने पर या बुआई के 30 दिन बाद तक ये 250 ग्राम जिप्सम मूंगफली के अंदर दी जाती है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, 30 दिन पर और या फिर पुष्पन अवस्था के समय मूंगफली के अंदर क्या दिया जाता है? 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिप्सम दिया जाता है। इसके अलावा जो है शाकनाशी भी मैं आपको बता दूं। शाकनाशी जो है, शाकनाशी देखिए हर्बिसाइड्स, शाकनाशी जो है वो 2 यूज किए जाते हैं। एक तो फ्लूक्लोरेलिन एकमात्र ऐसा शाकनाशी जो बुआई से पूर्व काम में लेते हैं, फ्लूक्लोरेलिन को कहा जाता है। एक होता है पेंडिमेथालिन, एक लेते हैं पेंडिमेथालिन और एक लेते हैं फ्लूक्लोरेलिन। 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इनकी मात्रा ली जाती है। तो ये जो है ये प्रमुख रूप से शाकनाशी काम में लिए जाते हैं और ये उर्वरक काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा मूंगफली के अपने जलमांग और बच गई है। तो जलमांग देखिए, वाटर रिक्वायरमेंट जलमांग जो होती है ये होती है 500 से 700 mm। ये मूंगफली की क्या रहती है? जलमांग रहती है। तो अभी के लिए इतना ही। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर क्रांतिक अवस्थाएं और पूरी करवा देता हूं मैं आपको, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं अगले वीडियो में आपको किस्में और इसके लगने वाले कीट और रोग इनके बारे में भी मैं अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा कर लूंगा। तो ये देखिए इसके अंदर जो है क्रांतिक अवस्थाएं, ये और देख लीजिए आप, क्रिटिकल स्टेज जो है क्रांतिक अवस्थाएं, क्रिटिकल स्टेज देखिए। एक जो क्रांतिक अवस्था होती है ये सुई बनने पर पैगिंग जो अवस्था होती है उस समय, सुई बनने पर, पुष्पन अवस्था पर। तो ये प्रमुख रूप से क्रांतिक अवस्थाएं होती है। फूल आने पर, फूल और पुष्पन अवस्था तो होएगा ना, सुई बनने पर और पुष्पन अवस्था के समय इसमें मूंगफली में क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। और एक और होती है दाना बनते समय, ये भी क्रांतिक अवस्था के अंतर्गत ही आता है। तो ध्यान रख लेना आप इन तीनों का कि मूंगफली में क्रांतिक अवस्था है सुई बनने पर, पुष्पन अवस्था पर और दाना बनते समय। इस वीडियो में अपन इतनी ही बात करेंगे। अगले वाले वीडियो के अंदर इसकी जो सारी चीजें हैं वो रोग, कीट और किस्में जो है वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और भी जो कई क्रियाएं मूंगफली के अंदर होती है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे को भी एक प्रोत्साहन मिलता है। आप जितना ज़्यादा शेयर करते हो, जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उतना ही मेरे को क्या मिलता है? साहस मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए आप, मेरी मेहनत जो होती है वो बहुत देर की होती है और आपको केवल 1 सेकंड या 1 मिनट लगती है वीडियो को शेयर करने और लाइक करने के अंदर। तो आप